Please support me daily new cross-dressing story in Hindi video come in 5 p.m. and please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Goodbye uncle. हिंदी CD story. मेरा नाम अनिकेत है। मैं अपने माता पिता और दीदी के साथ पुणे में रहता हूँ। बचपन से ही मुझे क्रॉस ड्रेसिंग की आदत लग गई थी। पहले मैं दीदी की ड्रेसेस चुपके से पहनता था जब घर पर अकेला होता था, पर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की हैबिट बढ़ती गई। मैं अब माँ की साड़ी ब्लाउज भी पहनने लगा और साथ ही मेकअप करने लगा। मैंने कानों में छेद भी करवा लिए थे और बालों को काफी बढ़ा लिए थे। समय बीतता गया, मैं 22 साल का हो गया। दीदी की शादी हो गई थी, मेरा भी ग्रेजुएशन हो गया था और मैं जॉब तलाशने लगा। तभी मेरी आंटी की बेटी, मेरी कजन सिस्टर की शादी का न्योता हमें आया और हम सब शादी में चले गए। ज्योति आंटी की केवल एक ही बेटी थी जानवी, उसकी शादी उन्होंने बहुत धूमधाम से की। शादी के बाद सभी मेहमान चले गए, हम भी वापस जाने लगे तो ज्योति आंटी ने हमें रुकने को कहा। माँ बोली कि मैं भी कुछ दिन रुकना चाहती थी पर अनिकेत के पापा को ऑफिस से केवल 4 दिन की ही छुट्टी मिली थी, इसलिए अब हमें जाना पड़ेगा। आंटी बोली कि जानवी अब अपने ससुराल चली गई है, सारे मेहमान भी चले गए हैं, जानवी के पापा भी 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, अकेले खाली घर में मेरा दिल नहीं लगेगा। ये सुनकर माँ बोली कि तुम चाहो तो 2-3 दिन के लिए अनिकेत यहाँ रुक जाएगा। आंटी खुश होकर बोली, ठीक है अनिकेत, तुम कुछ दिन रुक जाओ, फिर जब तुम्हारा दिल करेगा तब चले जाना। आंटी की और मेरी खूब जमती थी, क्योंकि उन्हें बेटा नहीं था तो वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी खुश हो गया। फिर मेरा परिवार चला गया और मैं आंटी के घर रुक गया। शाम में अंकल भी अपना कुछ सामान लेकर दूसरे शहर चले गए। घर में केवल मैं और आंटी ही रह गए। फिर आंटी रात का खाना बनाने लगी तो मैं भी किचन में उनकी हेल्प करने लगा। आंटी ये देखकर खुश हुई और बोली, वाओ, तो तुम किचन के काम भी कर सकते हो। जानवी तो इन कामों से भागती थी, अब ससुराल में उसे पता लगेगा। मैंने बताया कि आंटी, ग्रेजुएशन के लिए लास्ट ईयर में मैं हॉस्टल में रहने लगा था, तब से मैं खाना बनाने और बर्तन कपड़े धोने लगा था। घर में मैं माँ की भी अच्छी खासी हेल्प कर देता हूँ। ये सुनकर आंटी काफी खुश हुई। फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, कुछ देर टीवी देखी, फिर सोने का समय आया तो आंटी बोली कि बेटे अनिकेत, क्या तुम जानवी के रूम में सो जाओगे? मुझे लगेगा कि वो यही मेरे पास इसी घर में है। मेरी तो मानो मनोकामना पूरी हुई थी। मैं यही चाहता था कि मुझे जानवी दीदी के रूम में रहने का चांस मिल जाए तो क्रॉस ड्रेसिंग कर लूंगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि आंटी आप चिंता ना करें, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपको जानवी दीदी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। फिर आंटी उनके रूम में चली गई और मैं जानवी दीदी के रूम में आ गया। जानवी दीदी का काफी सामान यहाँ रखा हुआ था। मैंने कपबोर्ड खोली तो उसमें बहुत सारे कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप का सामान था। दीदी केवल नई ड्रेसेस और नया सामान ले गई थी। मैंने ढूंढ कर 2-3 पुराने ब्रा पैंटी निकाली और क्रॉस ड्रेसिंग के लिए एक पिंक ड्रेस निकाली। पहले मैंने अपने सारे कपड़े निकाल दिए और एक ब्लैक पैंटी पहन ली। पैंटी बहुत ही सॉफ्ट थी, उसके टच से मेरे बदन में मानो बिजली का झटका सा लगा। फिर मैंने एक ब्लैक ब्रा पहनी, जो कि काफी टाइट थी, पर यही सबसे बड़े साइज की थी। किसी तरह ब्रा पहनकर मैंने पीछे से इसके हुक लगाए, स्ट्रैप को सेट कर दिया, फिर कुछ कॉटन ब्रा में डालकर बूब्स जैसा शेप बना दिया। फिर सलवार और पिंक ड्रेस पहन लिया। फिर ड्रावर से चूड़ियां निकाल कर पहनी, कानों में झुमके पहने, लिपस्टिक लगाए और बालों को लेडीज जैसी हेयर स्टाइल बनाई। काफी देर एंजॉय करने के बाद मैंने गेटअप चेंज किया और फिर मैं सो गया। दूसरे दिन मैं उठा तो 8:30 am हो रहे थे। मैं फ्रेश हो गया और आंटी के रूम में गया तो वो अभी तक सो रही थी। शादी के कामों के कारण शायद वो काफी थकी हुई थी। मैंने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और किचन में जाकर नाश्ता तैयार कर लिया। कुछ देर बाद जब आंटी किचन में आई तो मैं सब कुछ रेडी कर चुका था। आंटी कहने लगी, सॉरी बेटा, शादी के काम के कारण मैं काफी थक गई थी इसलिए देर से जागी, वैसे तुमने ये नहीं करना चाहिए था। मैं मुस्कुरा कर बोला, कैसी बातें कर रही हो आप आंटी, आप तो मेरी माँ जैसी है। वैसे भी मैंने कहा था ना कि जब तक मैं यहाँ हूँ, आपको आपकी बेटी की कमी नहीं होगी।
आंटी हंसकर बोली, हाँ लग तो यही रहा है। तुमने सवेरे उठकर सारे घर की सफाई कर दी और नाश्ता भी रेडी कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जानवी अभी भी यहाँ है। बस अगर तुम उसके कपड़े पहन लो तो बिल्कुल वैसे ही लगोगे। आंटी मजाक से बोली। मैंने जवाब दिया, आंटी आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और आप अगर दीदी के कपड़े पहनने कहोगी तो वो भी पहनने को तैयार हूँ। आंटी ये सुनकर इमोशनल हो गई और मुझे गले से लगा लिया। फिर रोते हुए बोली, थैंक यू बेटा मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तुम ना होते तो शायद मेरा अब तक बुरा हाल होता। मुझे जानवी की बहुत याद आ रही है। वो कभी मुझसे दूर नहीं रही और अब अचानक उसके दूर जाने से मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने आंटी को तसल्ली दी कि आप चिंता ना करें वो ठीक है। फिर आंटी को पानी दिया। पानी पीते हुए आंटी ने अचानक पूछा कि अनिकेत क्या सच में तुम जानवी के कपड़े पहनोगे? मैंने झट से जवाब दिया, आंटी आप मुझसे इतना प्यार करती हैं मैं आपकी खुशी के लिए दीदी के ड्रेस क्या आपकी साड़ी भी पहन लूं? और फिर हंसने लगा। आंटी भी हंसते हुए बोली कि पहले तो नाश्ता करते हैं उसके बाद जानवी का ड्रेस पहन लो। वैसे इसमें काफी मजा आएगा। नाश्ता करने के बाद मैं नहाने चला गया। नहाते समय मैंने अच्छे से शेविंग करके सारे बाल साफ कर दिए। फिर अंडरवियर पहनकर टॉवल लपेटकर रूम में चला गया। आंटी ने सारी तैयारी कर ली थी। रेड सलवार सूट, ब्रा, पैंटी, मेकअप का सामना, ज्वेलरी रखी थी। मुझे पैंटी देकर दूसरे रूम में गई। मैंने झट पैंटी पहनी फिर आंटी को बुलाया। आंटी ने मुझे ब्रा पहनाई, फिर सलवार पहनाई, फिर सूट पहनाया। उसके बाद मैचिंग रेड चूड़ियां पहनाई, पायल पहनाई, कानों में झुमके पहनाए, फिर बालों को एक एक्सटेंशन लगाकर चोटी बनाई, चेहरे का मेकअप किया, रेड लिपस्टिक लगाई, नेल पॉलिश लगाए और गले में एक हार पहना दिया। फिर आंटी मुझे देखकर खुशी से बोली, वाह अनिकेत तू तो एक बहुत सुंदर लड़की लग रहा है। अनिकेत से अंकिता बन गया तो बिल्कुल जानवी जैसा। अब से तू अंकिता बनकर रहेगी मेरी बेटी बनकर। मैंने कहा ठीक है आंटी, आपकी खुशी के लिए मैं अंकिता बनकर रहूंगी। फिर हम दोनों काफी गपशप करने लगे। सारे दिन मैं अंकिता बनकर रही। घर के सारे काम मैंने संभाल लिए थे। आंटी को कोई काम नहीं करने दिए। खाना बनाना, कपड़े बर्तन धोना, घर की सफाई और दूसरे काम मैंने किए। रात में मैं ऐसे ही सो गई। दूसरी रोज मैं सवेरे जल्दी उठी। नहाकर मैंने कपड़े चेंज किए, फिर नाश्ता बनाकर आंटी को जगाया, उन्हें नाश्ता करवाया। आंटी मुझसे काफी खुश थी। ये पूरा दिन हमने यूं ही गुजारा। मैं बिल्कुल एक बेटी जैसा बर्ताव कर रही थी। हम सारा दिन गपशप करके, गॉसिप करके या टीवी देखकर गुजारते। तीसरे रोज भी आधा दिन यूं ही गुजरा। 3 बजे के समय आंटी बोली कि मैं मंदिर जाकर आती हूँ ताकि जानवी का जीवन अच्छा बीते और वो जल्दी से माँ बन जाए। प्रार्थना के लिए 1-2 घंटे लगेंगे, तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। मैंने कहा ठीक है आप जाए, मैं घर में ही अपना ध्यान रखूंगी। फिर आंटी चली गई। आंटी के जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज आंटी की साड़ी पहन लूं। दीदी की कोई साड़ी नहीं थी तो साड़ी ब्लाउज पहनने के लिए कोई बहाना नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने साड़ी पहनने का निर्णय किया। मैंने एक लाल रंग की साड़ी निकाली जिसके साथ ब्लैक ब्लाउज और ब्लैक पेटीकोट था। मैंने अपना सलवार सूट उतारा। उस समय मैंने ब्लू रंग की ब्रा पहनी हुई थी। उसमें कॉटन डालकर बड़े फेक बूब बनाए और फिर ब्लाउज पहन लिया। फिर ब्लैक पेटीकोट पहनने के बाद लाल साड़ी पहन ली। फिर मैंने मैचिंग लाल चूड़ियां पहनी, रेड नेल पॉलिश लगाए, हल्का मेकअप किया, लाल लिपस्टिक लगाई, हेवी झुमके पहने, बालों पर एक्सटेंशन लगाया और उन्हें खुला छोड़ दिया। फिर मुझे ड्रेसिंग टेबल के ड्रावर में सिंदूर और मंगलसूत्र मिला। मैंने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया और गले में मंगलसूत्र पहन लिया। अब मैं अपने आप को एक हाउसवाइफ फील कर रही थी। मैंने मिरर में देखा, मैं साड़ी ब्लाउज पहने, खुले बाल, हाथों में चूड़ियां, डार्क रेड लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने एक नई नवेली सेक्सी हाउसवाइफ लग रही थी। 4 बज रहे थे। मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। मैंने किचन में जाकर चाय बनाकर पी ली और बर्तन धोकर रखे। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मुझे लगा शायद आंटी जल्दी वापस आ गई है। मैंने सोचा उन्हें सरप्राइज दूं। मैंने ऐसे ही साड़ी ब्लाउज में दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोला तो मैं हैरान और परेशान हो गई। वहां आंटी नहीं राकेश अंकल खड़े थे।
वो अंदर आकर पूछने लगे, कौन हो तुम और ज्योति कहाँ है? मैंने बताया, ज्योति आंटी तो मंदिर गई है, 1 घंटे में वापस आ जाएगी, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। तभी अंकल ने